अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पफ पेस्ट्री का डो बना रही हूँ। मैं इसमें कुछ भी नहीं, बस आटा डालेंगे और नमक। एक अभी मैं देख ये 1 किलो आटा है, सही है। मैंने 1 किलो आटा डाला है, बस 100 ग्राम रखा है और सॉल्ट डालूंगी। टेबल स्पून है ये। पहले मैंने पानी इसलिए डाला कि अगर मैं पहले आटा डालूंगी फिर पानी डालूंगी तो वो आटा नीचे चिपक बहुत ज़्यादा इसके साथ चिपक जाता है, इसका जो बाउल है। मेरे ख्याल से 1 चम्मच, 1 किलो आटा है, 1 चम्मच काफ़ी है। अगर कोई इंसान कम खाता है लेकिन फिर भी 1 चम्मच, 1 और आधा चम्मच काफ़ी है, क्योंकि पफ पेस्ट्री का डो है ना, तो फिर फीका अच्छी बात नहीं होएगी, फीका हो जाएगा। तो और थोड़ा सा सख्त गूंदना है इसको, क्योंकि जब हम इसके अंदर बटर की लेयर लगाएंगे तो अगर आटा पतला होगा तो जब हम बेलेंगे उसको तो आटा टूट जाएगा, और टूटता नहीं है, पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से बटर जो हमने फ्रीज़र में रख के थोड़ा सा सख्त किया हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, ये वाला। तो हमने एक बैलेंस पे करना है कि कितना सख्त होना चाहिए। और हमने इसको ज़्यादा भी नहीं, इतना पतला भी नहीं कर देना है। या ठंडा पानी डाल रही हूँ मैं। कम पानी इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो कि वो फिर से वो ना सख्त वो हो जाए। सख्त है, ये देखें कितना ज़्यादा सख्त है। हाथ से भी इंसान गूंद सकता है, कोई मसला नहीं है। मेरी उंगली में दर्द है इसलिए वजह से मैं वो बैंड नहीं होती ऐसे। एक बहुत थोड़ा सा आटा डालूंगी, वो जो नीचे चिपका नहीं है लेकिन लगा हुआ है। थोड़ी सी स्पीड तेज़ करती हूँ। कैसा है? थोड़ा सा पानी डालती हूँ, कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर। भी केयरफुल रहना पड़ता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा डरती हूँ।
जैसे मैंने 1 गिलास, अभी 1 किलो था, 1 गिलास पानी वाटर का डाला था। ये कितना है, ये 300 ग्राम है ये, और लीटर ml कह सकते हैं। अगर हम हाथ से गूंदेंगे तब भी हमें, अभी 5-6 मिनट होने वाले हैं, हाथ से भी 5 मिनट से ज़्यादा गूंदना, मेरे ख्याल से 10 मिनट तक। अभी मैं हाथ से कर लूँगी इसको बैलेंस। फिर जब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, अब देखती हूँ मैं ऐसे करके, अगर मैं इसका पेड़ा बनाती हूँ तो कैसे बनता है पेड़ा। सख्त है, लेकिन थोड़ी देर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा और पानी डालूँ, थोड़ा डर भी लगता है। ना इतना सख्त हो कि हथेलियाँ दुख जाए, ना इतना सॉफ्ट हो कि वो बटर बाहर निकल जाए उसके अंदर से। फिर बेलना भी हमको इतना बी केयरफुली हमने उसको बेलना है, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी बेलेंगे तब भी बटर एकदम से बाहर निकल जाता है। यस, ओके, अब ये अच्छा है।
इसको मैं यहीं रखूंगी, इसके ऊपर। उफ, इजी है ये, इजी है। यहाँ से ऐसे रख के बस इसको 30 मिनट्स 15 मिनट्स ग्लूटीन टुगेदर हो जाए इसके अंदर, जो होता है ना, मतलब जब हम बेलेंगे तो टूटे, ऐसे अजीब सा आटा ना हो, टूटा टूटा सा नज़र नहीं आए, सुराख सुराख से। जब हम आटा अच्छा गूंथते हैं तो स्मूथ, फिर रोटी भी अच्छी बनती है। ये है पार्ट 1 आटा गूंथना, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। अब 15 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव करूंगी। आटा सेट हो गया होगा, हो गया है, ब्यूटीफुल। ये 250 ग्राम ये बटर है। मैं इसको ऐसे उठाऊं और नीचे थोड़ा सा ये आटा लगाऊं। इसको डायरेक्ट बीच में से नहीं ऐसे बेलना है, बीच में से बेल दिया पतला हो जाएगा। जब इसके अंदर बटन लगाऊंगी तो फिर मैं और बेलूंगी, जो बीच में से पतला रोटी की तरह हो चुका होगा। जब मैं बटर लगा के बेलूंगी, बटर क्योंकि सख्त है, फ्रीज़र में था, 80% सख्त है, तो निकल जाएगा, क्योंकि वो सख्त है और आटा सॉफ्ट है, वो निकल जाएगा। और जब मैं ऐसे ऐसे उठाऊंगी तो सारा बटर इधर पहुंचा हुआ होगा। सही है, इस वजह से तो अब मैं इसको ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, बीच में से नहीं मैं इसको करूंगी। 22 साल पहले जब मैंने ये बनाया था तो मैंने बीच में से बेला था। फिर मैंने सोचा कि ये गलत है, मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा करूंगी, क्योंकि ऐसे बंद करेंगे ना हम। और फिर वो जो बटर था वो सारा निकल चुका था बाहर, कोई यहाँ से कोई वहाँ से। फिर भी मैंने बोला क्या करें, बना ही लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा सा याद है मुझे। पेटिस बनाए थे मैंने, कीमे वाले थे पेटिस। और आपको पता है ना, ये 1 किलो आटा है, उसमें से सिर्फ ये मैंने थोड़ा सा रखा है। ये मेरे ख्याल से 100 ग्राम है। सही है, ये बीच में से मोटू है। ये आटे को मैंने आजा ऐसे प्लेट में रखा था।
ट्रे में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ना ये ट्रे में रख के फ्रिज में रखा था। ये सख्त है थोड़ा, इतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी आप देखें कि ये छूटता है ऐसे करके ना। यस, इसका ये है कि अभी इसको हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, देखें 1 2 3 4 लेयर्स तो इधर आ गई। यहाँ से तो आटा बटर कहीं नहीं भागेगा, सही है। और पीछे से हमने उसको बेला ही नहीं बीच में से, अब बटर यहाँ से भी नहीं भाग सकता, कहीं किनारे बंद कर दो, किनारों से भागे इस तरह से, सही है। और प्यार से बेलना है, जितना बड़ा कर सकें प्यार से, प्यार से, भारी हाथ से नहीं। आटे को स्प्रेड करना है, बटर को नहीं, इस वजह से प्यार से। ऐसे ऐसे करते जाए। अभी तो नहीं, जब अगर चिपकेगा तब हम आटा, क्या कहते हैं, हाँ आटा ही है वो, आटा लगाएंगे उस पर। स्लो हाथ से, लड़ना नहीं है जब ये पफ पेस्ट्री का आटा बना रहे हैं। आटे के साथ प्यार से, इसने बाहर नहीं झांकना है, इसको निकलने ही नहीं देना है बाहर। पता नहीं जब हम कौन सी लेयर पर पहुंचेंगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। 1 ये एक बनाया, नेक्स्ट हम इसको दोबारा से टर्न करेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए। सीधा सीधा, बस पहले सीधा सीधा। मैं सोच रही हूँ इतना टर्न होगा, थोड़ा मेरे हाथ में दर्द होता है ऐसे बेलने से ना, इस वजह से मैं सोची जब मैं बहुत ज़्यादा मोटा कर दूंगी, उफ, फिर से मेरे हाथ में दर्द होएगा। कोई नीचे से तो नहीं झांक रहा, नहीं, दैट्स गुड। आटा भी अच्छा गूंदा है, शुक्र है खुदा का। अब एक आया यहाँ, एक आया यहाँ, देखें इन दोनों को चिक 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 चिक। ये किया है ना, फ्रिज में पहुंचाना है इसको, बिकॉज इसके अंदर जो बटर किया है, वैसे तो आटा मेरा बहुत ठंडा था, मुझे इतना डर नहीं लगता है कि वो टूटेगा। कितनी लेयर बनी है, 1 2 3 4, 10 लेयर बनाएंगे हम। अभी इसको हम उसमें रखेंगे, फ्रीज़र में, सही है। कितने मिनट के लिए, ओनली फॉर 15 मिनट्स। अच्छा बेटा, अच्छी तरह बंद करना है। दूसरा मैं और शीट लेती हूँ।
फ्रीज़र में रखना है तो सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि वो आधे घंटे के लिए रख देंगे वो आटा भी पथरीला हो जाएगा। सही है। देखो कितना सॉफ्ट हो रहा है। अब मैं इसी से काटूं? नहीं, तो डेंजरस हो चुकी, गंदी हुई है। कैंची से काटती हूँ। Okay, now we will put it in the freezer only for 10 minutes. अभी मैंने ये निकाला है 10 मिनट के बाद। आटा खुल जाओ। मैं एकदम ऐसे से दबा दबा के नहीं करना चाहती हूँ, फिर वो बटर निकल जाएगा। निकल जाए लेकिन अभी ना निकले, जबकि दिस इज बिकॉज इट इज स्टार्टिंग। आई डोंट वांट इन द स्टार्टिंग प्रॉब्लम।
हाँ। ये देखो थोड़ा थोड़ा सा बटर जो है झांक रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि रोटी पतली, ऊपर से मैं बेल रही हूँ ना, इस वजह से यहाँ से भी झांक रहा है, बट बाहर नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत बी केयरफुली बेल रही हूँ। पतली रोटी होगी, आ जाए तो आ जाए, लेकिन इधर से ना आए बाहर। मेहनती, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है, बिकॉज वी हैव टू डू एवरीथिंग बी केयरफुली 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 केयरफुली। शोल्डर पेन करते हैं। उनके शोल्डर पेन नहीं करेंगे जो ऑलरेडी सख्त आटे में रोटी बनाती हैं, या मैं जिस आटे से रोटी बनाती वो इतना पतला होता है कि कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहता है। वो कहते हैं ये तो ऐसा ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस है, मैं लेती हूँ, रोटी भी गोल बनती है, और मैं बस एक ऐसे मारती हूँ, रोटी मेरी रेडी, डाल देती हूँ। क्योंकि मैंने पता नहीं मैंने क्योंकि मेरे को यहाँ दर्द होती है हथेली के अंदर जब मैं ऐसे ऐसे बेलती हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कोई बात नहीं अगर अभी दर्द है, लेकिन ये मेरा पफ पेस्ट्री का डो तो अच्छा बनेगा। ये देखो निकल गया। मैं इसकी साइड चेंज करूंगी, मैं इधर से बंद करूंगी ताकि अंदर ही रहे डो। थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ ऐसे, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, फिर मैं रखूंगी दोबारा से ऐसे ऐसे रख देती हूँ। सही है, अभी मैं इसको फ्रिज में नहीं भेजूंगी। सही है, भेजना चाहिए, लेकिन मुझे अभी ये अगर आपको फील हो कि आटा गर्म हो गया है तब आप फ्रिज में भेज दें इसको। मुझे नहीं लग रहा ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। कितना हुआ? 4 पहले थे, फिर अभी मैंने फोल्ड किया तो हो गए 1 2 3 4 4 8 हो गए। 8 इसके 4 यहाँ से गए।
4 लेकिन 4 4 दुनिया 4 के 12 इसके वो हो गए हैं लेयर्स. नाउ इट हैज़ अ 12 लेयर्स. या देखें ये बीच में से ऐसा ऐसा हो रहा है. फिर हम इसको ऐसे करके डबल करेंगे. बस वो लास्ट हमारा टर्न होगा और फिर हम इसको फ्रीज़र में दोबारा से पहुंचा देंगे. इतने पता नहीं लेयर्स को क्या, आई डोंट नो कि वो राइट वर्ड है. पत्थर बोलते हैं लेयर्स को और वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इनफ होंगी. कितना पहले हमने बेला, एक टर्न दिया, दूसरा हमने बेला, दूसरा टर्न दिया, अब ये तीसरा, फिर हम चौथा ऐसा कर देंगे इसको. उई सॉरी. ये देखें बटर झांक रहा है. कोई नहीं, अब तो हमारी लास्ट इसका वो चल रहा है. अब झांकते रहो, हमें कोई मसला नहीं है. यहाँ से भी झांक रहे हो, हमें कोई फिक्र नहीं है. अब झांको. स्टार्टिंग वॉज वी हैव टू बी केयरफुल इन द स्टार्ट बट नॉट इन द last, but because then it will be ready in the last, no problem. Then we are going to make something. Look, कर दूं ऐसे. अभी रुको, एक और थोड़ा सा और कर दूं क्योंकि मोटू सा हो जाएगा. बाद में फिर मुझे डिफिकल्टीज होएगी. ये मैं आटा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक लेयर जब ऐसे बन जाएगी, यहाँ पर बटर तो नहीं है लेकिन समटाइम एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी ये आटा लगाने की वजह से. 12 तो हो गई है हमारे पास, क्योंकि आटा भी देखो चिपकाएगा नहीं इसको ना, तो वो भी एक लेयर का काम देगी. जितनी ज़्यादा लेयर्स होती है ना पफ पेस्ट्री में, पफ पेस्ट्री उतनी अच्छी बनती है. दिस इज़ द वन मेथड. और एक और अदर मेथड होता है जो सिर्फ हम आटे के अंदर बटर को मिक्स करते हैं, वेरी सॉफ्टली, स्मूथली. दिस मेथड इज एवरीबडी कैन डू, बट देयर दैट अदर मेथड जब हम उसमें वो मिलाते हैं, क्या कहते हैं, क्या मिलाते हैं, बटर मिलाते हैं, तो वो एक डिफरेंट मेथड होता है. फास्ट सर्विस होती है वो. यहाँ वहाँ मेहनत नहीं है, यहाँ बहुत मेहनत है. शोल्डर की एक्सरसाइज की. पैनाडोल आफ्टर दैट टेक 1 पैनाडोल व्हेन, जब ये रेडी हो जाएगा. चलो अब रेडी हो गया. फिर मैं इसको रखूँगी 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में. सही है, फ्रीज़र में. हाँ, रेफ्रिजरेटर में नहीं, फ्रीज़र में. ओके, ऐसे कर दो. नहीं चाहते तो नहीं जाओ, मैं यहाँ से लगा दूँगी. चलिए, अब मैंने उसको फ्रीज़र में रखा है. अब इसकी ज़रूरत नहीं है.
चले, फिर 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। अभी मैंने 15 मिनट के बाद इसको निकाला है फ्रीज़र से। कहाँ गया ये आटा? सॉरी। तो ये जो बटर अंदर सख्त हुआ है ना, तो ये आटा भी सख्त हो गया है। मैंने कितने 15 मिनट के बाद निकाला है। अब इसको मैं इतनी बड़ी रोटी करूंगी, इतनी बड़ी। ओके, अब ये रेडी है। सख्त है काफी। ये जो पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको सिर्फ इसका ये डो ही बनाना सिखा रही हूँ। कल मैं इसकी फीलिंग बताऊँ, मतलब क्या क्या बन सकता है इससे, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। सही है। अभी मैं सिर्फ ये बना जब ये इतना बड़ा हो जाएगा ना, एक बल देकर, बस ऐसे एक बल देकर हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में ही रखना है। सही है। इतना कोई लोहे का बेलन होना चाहिए, ताकत ही नहीं लगानी पड़े। मैं आटा नहीं लगा, वो स्टार्ट में लगाया है, अब मैं आटा नहीं लगा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा बटर बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये चिपकेगा नहीं। अगर आपको फील होता है कि ये आटा चिपक रहा है, फिर आप लगा सकते हैं। अभी तो नहीं चिपक रहा ना। जब हमें अगर ऐसा फील होगा तो हम लगा देंगे बटर और आटा इसके ऊपर। अभी तो हम एक्सरसाइज कर लें ज़रा।
ओए खुदा!